कंपटीशन में हम जा रहे हैं, तो कल सुबह 5 बजे से प्रैक्टिस स्टार्ट करनी है। ओके भैया। नेशनल कबड्डी टूर्नामेंट में रामपुर की लड़कियों का चयन हो गया है। सारी लड़कियां रामकृष्णा मेमोरियल स्कूल की हैं। उनके कोच कार्तिक ने उनके फ्यूचर के लिए अपना फ्यूचर त्याग दिया, जॉब से भी रिजाइन कर दिया। लगता है आपकी बेटी तो आपको उल्लू बना रही है। पापा पापा कहकर बेवकूफ बनाया उसने मुझे। मेरी बेटी से ज्यादा वफादार तो तू है मालिक। तेरे जैसा वफादार तो खोजने पर भी नहीं मिलेगा। तो आप क्या इसे माफ कर देंगे? माफ कर देंगे? मालिक, आपकी बेटी ने धोखा दिया है। इतनी सीधी सादी दिखने वाली लड़की ऐसा कर सकती है तो मेरे जैसा इंसान क्या क्या कर सकता है, सोचो। कोई अभी तक आया क्यों नहीं? रुक, कॉल करके चेक करता हूँ। कॉल नहीं उठा रही है। सीता, ये सब क्या चल रहा है? सरस्वती, पायल, क्या है ये सब? ये लोग कबड्डी खेलने जाती हैं, इसलिए इनके साथ ऐसा हुआ। अगर उन लड़कों ने कोई ऊंच नीच कर दी होती तो क्या हाल होता, सोचा है? लड़के बैट की तरह होते हैं और लड़कियां बॉल की तरह। बैट बॉल को लगे या बॉल बैट को लगे, बॉल ही जाएगी उड़कर बाउंड्री लाइन से बाहर। हमने उन्हें इसलिए मारा क्योंकि उन्होंने कुछ बोला? जरूर बोलेंगे। इतने छोटे छोटे कपड़े पहनकर घूमोगी तो हर कोई कुछ न कुछ जरूर बोलेगा। हाँ? ये गांव है, गांव। यहाँ पर कपड़ों की लंबाई के हिसाब से इज्जत नापी जाती है। हमने सोचा ये खेलेंगी तो इनका भविष्य बन जाएगा। गलत सोचा तुमने। कबड्डी कबड्डी खेलेगी तो तुम्हें क्या लगता है आने वाले दिनों में ये सानिया मिर्जा बन जाएगी क्या? दर्जी की बेटी है, इसका कोई भविष्य नहीं है। क्या हुआ सीताराम? और तुम लोग प्रैक्टिस के लिए क्यों नहीं आई? कार्तिक बाबू, आज से इन्होंने कबड्डी को पूरी तरह से अलविदा कह दिया है। आज के बाद ये प्रैक्टिस पर नहीं जाएंगी। ये क्या कर रहे हो? कल के दिन ये नेशनल चैंपियन बन सकती है। क्या करेगी चैंपियन बनके? घर में रहकर रोटी कपड़ा कर ले, यही बहुत बड़ी बात होगी। हमें नहीं चाहिए कोई मेडल वेडल। मेरी बेटी बस परिवार संभाल ले, इससे ज्यादा हमें और कुछ नहीं चाहिए बाबू। खाना बनाना, कपड़े धोना, क्या लड़कियों का यही सब काम है? वो कुछ और नहीं कर सकती क्या? अगर खाना बनाना आएगा तो कोई शादी भी कर लेगा, लेकिन अगर कबड्डी खेलेंगी तो घर का काम सीखेंगे नहीं, तो फिर कौन करेगा ऐसी लड़कियों से शादी? पर आप ऐसा क्यों सोचते हैं? आप इसे एक मैच के लिए शहर लेकर गए थे ना, तब वहाँ इसे मेरे एक दोस्त ने देख लिया था, जिसके लड़के के साथ इसकी शादी की बात चल रही थी। उसने शादी से साफ मना कर दिया और बोला कि अपनी बेटी को मेलों में नचाओ। कपड़ों से किसी की पहचान नहीं बनती, उसकी सोच से बनती है, और यही बदलाव मैं लाना चाहता हूँ। हम जैसे हैं हमें वैसे ही रहने दीजिए। कबड्डी खेल लेने से इन लड़कियों का कुछ नहीं होगा। हमारी बेटियों को पढ़ने दीजिए बस। सिर्फ पढ़ने से ही कुछ नहीं होता। स्कूल में तो हजारों बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन टॉपर बस एक ही होता है। बाकियों को ये नहीं सोचना चाहिए कि वो कुछ नहीं कर सकते, बस वो अपनी ताकत को पहचान ले, फिर उन्हें कोई नहीं रोक सकता। अगर साइना नेहवाल के पिता ऐसा ही सोचते तो इंडिया में आज उसके जैसी खिलाड़ी नहीं होती। अगर एक बाप अपने बेटे के 10वीं फेल होने से दुखी हो जाता तो हमारे पास सचिन तेंदुलकर नहीं होता। अगर इन्हें आगे चलकर कुछ बनाना है तो आप लोगों के सहारे की जरूरत है। ये आगे चलकर क्या कर सकती हैं, ये तुम लोग सोच भी नहीं सकते। बस इनका मन बहलाने के लिए ये सब बोल रहा है। ये इन्हें बहला फुसलाकर ये अपने बाप का बनाया हुआ स्कूल बचाना चाहता है। ये मास्टर प्लान है। ये बिल्कुल सच है, लेकिन मेरे पापा ने ये स्कूल सिर्फ अपने बच्चों के लिए नहीं बनवाया। ये स्कूल उन्होंने इस गांव के सारे बच्चों के लिए बनवाया था, ताकि सभी बच्चों को शिक्षा मिले। आप लोग तो केवल 18 साल की उम्र में ही अपनी बेटियों की शादी करवा देते हैं, फिर 20 साल की उम्र में वो माँ बन जाती हैं और उनकी लाइफ वहीं खत्म। क्या उनकी जिंदगी का यही मकसद है, जिंदगी भर चूल्हा चौका करना? उन्हें हक नहीं कि वो जिंदगी में कुछ करें? एक आदमी लगभग 60 साल तक जीता है, लड़कियां भी उतना ही जीती हैं, लेकिन यहाँ तो 20 में ही मर जाती हैं। क्या इनकी जिंदगी भी इतनी छोटी है? नेशनल टूर्नामेंट में जीतने के बाद ये स्पोर्ट्स कोटा में नौकरी करेंगे, फिर ये मनचाही जिंदगी जी सकती हैं। इनका रास्ता रोकने के लिए कई लोग बीच में टांग अड़ाने आएंगे। फैसला तुमको करना है, जीतना है या हार कर पीछे हटना है।
इसके बहकावे में आ गए क्या? ये तुम्हें बेवकूफ बनाते जा रहा है और तुम सब इसकी बातें सुनकर बेवकूफ बनते जा रहे हो। इसकी बड़ी बड़ी बातें सुनकर अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मत मरवा लेना। बड़े बड़े शहरों में लड़कियां सुरक्षित नहीं हैं, तो इस छोटे से गांव में कैसे रहेंगी? घर में बंद करके रखो इन्हें। तुमने मुझे राखी बांधी है, कोच नहीं बल्कि भाई की हैसियत से बोल रहा हूं। तुम सबकी सुरक्षा मेरी जिम्मेदारी है, सोचना जरूर। हो गया ना? तुम लोग भले ही इसकी बातों में आ जाओ, मैं नहीं भेजने वाला अपनी बेटी को। चलो चल, चलो बेटा, चलो, चल। गेम ओवर। ये मेरी फैक्ट्री को ताला लगवाने जितना या लड़कियों से लड़कों को पिटवाने जितना इजी नहीं है। इन्हें दिल्ली कैसे ले जाओगे? तुम इनके सामने गिड़गिड़ाओगे तो भी ये अपनी लड़कियों को कबड्डी खेलने नहीं भेजेंगे। इसलिए कप जीतने का सपना छोड़ दो।